औज़ुबिल्लाहि बिस्मिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शआनियका हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, सित्ते जमाल आपको गोशा जमात पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। मोहतरम नाज़रीन, इल्म को नूर जबकि जहालत को तारीकी से तशबीह दी जाती है। हज़रत इंसान को ज़ाते बारी ताला के खलीफा होने का दर्जा इल्म ही की बदौलत नसीब हुआ। यहाँ ये सवाल उठता है कि कोई बदबख्त शख्स ऐसा भी होगा जो इल्म के फ़रोग से खाइफ होगा। जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत कसीर तादाद में मौजूद हैं जो जहालत की तारीकियों के हमायती और शऊर व आगही की रोशन किरणों के शदीद मुखालिफ हैं। इस इल्म में वडेरे, जागीरदार, तंग नज़र मुल्ला और गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर ख़ुद को उनका रहबरो रहनुमा कहलवाने वाले सियासतदान वाज़ेह मिसाल हैं। इस सूरत हाल को समझने के लिए एक हकायत समाअत फरमाए। पुराने वक्तों की बात है कि किसी शहर में एक नामी ग्रामी रईस रहा करता था। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की अलावा हर नेमत से नवाज रखा था। बिलाखिर उसकी मुराद बर आई और उसे बेटी की सूरत में अपनी रहमत से सरफराज फरमाया गया। इसकी बेटी हर दर्जा बदसूरत थी। उसने हर हवाले से उसकी शानदार तरबियत की। जवान होने पर हुस्न के अलावा हर हुनर उसकी ज़ात में मौजूद था, मगर उसकी बदसूरती उसकी तमाम खुसूसियात पर गालिब थी और कोई भी शख्स उससे निकाह करने के लिए रजामंद नहीं हो रहा था। रईस ने हर किस्म की लालच के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के यहाँ रिश्ता भेजे, मगर किसी ने भी उसकी बदसूरती को देखते हुए रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस रईस ने अपनी बेटी की शादी एक नाबीना शख्स से कर दी। अरसा गुजर जाने के बाद उसका एक दोस्त तजारत के सिलसिले में दूर दराज के मुल्क में गया। वहाँ ताजिर को एक हकीम ने एक ऐसा अक्सीरी सुरमा दिया जो मादरजाद अंधों को भी बीना कर देता है। ताजिर ने वो सुरमा खरीदा और अपने दोस्त को सौगात के तौर पर पेश कर दिया। रईस ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वो सुरमा नदी में बहा दिया। ताजिर परेशान होकर कहने लगा, यार तुमने कमाल कर दिया, मैं इतना अक्सीर सुरमा इतनी दूर से अपने दोस्त के दामाद के लिए लाया हूँ ताकि वो बीना हो जाए और उसकी बीवी जो है वो उससे शानदार अंदाज से दोनों भरपूर तरीके से अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सके, मगर आपने ये सुरमा लेकर और एक नदी में बहा दिया। ये आपने बहुत जुल्म किया। इस पर रईस ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा दामाद बीना हो जाए, मगर मुझे खदशा ये है कि अगर वो ठीक हो गया तो वो मेरी बेटी को छोड़ देगा। मुझे अपने दामाद की बेनाई अजीज़ है, मगर अपनी बेटी की खुशी इससे भी कहीं ज़्यादा अजीज़ है। इसलिए मैंने अपनी बेटी की खुशी दामाद के अंधेपन में ही देखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद हमेशा ही अंधा रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस हकायत के बाद ये बात समझना आसान हो गया है कि वो कौन से लोग हैं जो तालीम की मुखालफत बल्कि जहालत की हमायत करते हैं। इस हकायत के बाद ये हकीकत अज़हर मिनल शम्स हो जाती है कि क्या वजह है कि हमारा तालीमी बजट दिगर शोबों की निस्बत कम क्यों रखा जाता है। ये वही अनासिर हैं जो चाहते हैं कि अवाम जहालत के अंधेरों में टामक टोइयाँ मारते रहें। अगर उन्हें तालीम का शऊर नसीब हो गया तो वो उनके चुंगल से आज़ाद होकर आज़ादाना फैसले करेंगे। उन्हें ये चीज़ हरगिज़ गवारा नहीं है। अगर उन्हें इल्म की दौलत नसीब हो गई तो नस्ल दर नस्ल मलूकियत का सिलसिला कैसे चलेगा। तो ये बात उन लोगों के लिए है कि लोगों को शऊर दें तालीम के ज़रिए। जिस दिन तालीम का शऊर आ गया उस दिन इंसान हर किस्म की बंदिशों से, मुआशरे की बंदिशों से आज़ाद हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस हकायत के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अच्छे और बुरे का फ़र्क वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा शख्स हमेशा रोशनियों की हमायत, जबकि बुरा शख्स हमेशा तारीकियों का अलमबरदार होगा। तो अब आप अपने सियासतदानों, अपने रहबरों और अपने रहनुमाओं और अपने इर्द गिर्द जो
मलूकियत के परवरदा और मुलायत के परवरदा लोग हैं, उन्हें जांचिए इस कानून पर, इस असूल पर। जो लोग इल्म की हमायत करते हैं, इल्म की तायीद करते हैं और इनके फ़रोग में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं, वो अच्छाई के पैगाम्बर हैं। और जो किसी भी अंदाज से जदीद और कदीम तालीम के कसौटी से हट के जो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं, वो लोग ठीक नहीं। मोहतरम नाज़रीन, आपको उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल गोशा जमाल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले घंटी वाला सुर्ख बटन दबाकर हमारे इल्म आगही के इस सिलसिले का हिस्सा बन जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हम सबका हामी नासिर हो। फ़कत आपका अपना सित्ते जमाल।